मालवीय गुप्ता जी के दोनों लोग आए और ये फोटो खींचना ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण का कार्यक्रम मालवीय गुप्ता जी और श्रीधर गुप्ता जी के द्वारा ये किया जा रहा है। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। दूसरी बारी कौन वाला है? ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियां, जोरदार ताली बजानी चाहिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। को हमारा देश का संविधान लिखा गया था, तो उसके उपलक्ष्य में आज 26 जनवरी को हम सभी लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जयकारा बोलेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शांति बनाइए बाबू, बाद में भी मिल जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वीर शहीदों की कुर्बानी, आप लोग कहेंगे कि याद करेंगे हिंदुस्तानी। वीर शहीदों की कुर्बानी। हाथ आप लोग का कहां चला गया? अभी तक तो बहुत सारा हाथ था। वीर शहीदों की कुर्बानी, वीर शहीदों की कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित आप सभी सम्मानित माताएं और बहनें, दूर दूर से चल करके आज इस ठंड के मौसम में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के मीटिंग हॉल में और साईं भगवान के दरबार में आप लोग उपस्थित हैं। इस गांव के ग्राम प्रधान लीलावती देवी जी मंच के ऊपर बैठी हैं। आपका स्वागत। आप लोगों की चहेती मानव सेवा संस्थान की अध्यक्ष वार्ड नंबर 46 की आने वाले दिनों में प्रत्याशी यानी कि प्रिया गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत। उनके बगल में हमारे बचपन के मित्र नितिन शाही जी, विजय गुप्ता जी और मंगेश तिवारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश राय जी और इस मंच के संचालक शेषनाथ पासवान जी, सर्वेश जी, पंकज यादव जी और जितने सदस्य आज यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, मझवारा से लोग आए हैं घूमने के लिए। क्योंकि पूरा लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मझवारा के जितने भी सदस्य यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के साथ जितने मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ करके अपना सहयोग देने लेने का काम करने वाले जितने भी सदस्य हैं, आप सभी सदस्यों का मैं प्रबंधक मानव सेवा संस्थान दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, कोई और है जो अपने बारे में कुछ बताना चाहता है आपको, तो मैं उन्होंने कागज पे लिख के दिया है तो वो बताऊंगा भी तो आप लोगों को शायद दिमाग में नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए मैं उन्हीं से ही निवेदन करता हूं जिन्होंने कागज पे नोट करवाया है कि आप आइए और जिस तरीके से आप लोग मानव सेवा संस्थान से जुड़े हैं, जिस तरीके से आप लोग मानव सेवा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक यूट्यूब से जुड़ करके सारी जानकारियां लेने का आप काम करते हैं, उसी तरीके से एक और हमारी सदस्य हैं पूजा जी, जो फेसबुक पे इस समय और
इंस्टाग्राम पे और क्या बोलते हैं उसको यूट्यूब पे काफ़ी छाई हुई हैं। अच्छा अच्छा वीडियो इनका देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं, हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। तो मैं पूजा जी से चाहूँगा कि आप आइए, अपने बारे में खुद बता दीजिए। मान लीजिए कि मैं बताऊंगा तो थोड़ा मेरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ है, कुछ लोग नहीं समझेंगे। आप बताएंगी तो थोड़ा उसका दूसरा बात पड़ेगा। तो नहीं, ये मैं निकाल दे रहा हूँ। अरे भाई रुक जाइए। तो ये पूजा जी हैं, और पूजा जी से मैं कहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आपसे लोग कैसे जुड़ेंगे। मैं तो अपने बारे में बताता हूँ, आप इनसे बताइए। अरे आइए आइए, आ जाइए भाई। आपके बोले अच्छा है। अरे आइए तो इधर, ये पूजा जी हैं, इनसे आप लोगों को जो है ना दिल से दिल की तार जोड़नी है। अब कैसे जुड़ेगा वो यही बताएंगे। बताइए, अरे बताइए, उधर चेहरा के बताइए, बोलिए। अरे बोलिए। आप बोलेंगे तो सही रहेगा ना, आप ही बोलिए। हाँ, दो दो पूजा है। देखिए इधर भी आ जाइए। देखिए ये संजोग की बात है, आज जो है गणतंत्र दिवस है। पूरा हिंदुस्तान, जगह जगह, हर गांव में, हर प्रदेश में, पूरे देश में तिरंगा लहरा करके उन वीर शहीदों को हम लोग याद कर रहे हैं जिनके वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली। आज हम उनको भी याद कर रहे हैं जिनके वजह से पूरा हिंदुस्तान चलता है। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेता, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो हमारे आपके बीच में रहते हैं, हम एक दूसरे के बीच में रहते हैं। और पता है ये आज के डेट में ये तिरंगा क्यों फहराया जाता है? आज ही के डेट में हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ था, और हिंदुस्तान के संविधान को लागू करने वाले उसके रचयिता पता है कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। तो आज हम सभी लोग उनको याद करते हैं और हिंदुस्तान का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहराने का काम करते हैं, और वीर शहीदों को भी हम याद करते हैं। तो ये एक पूजा, ये है दूसरी पूजा, ये देवरिया वाली पूजा है, ये गोरखपुर वाली पूजा है, ये जीवकर नेवादा की पूजा है, और इनका गांव क्या है? रामनाथ देवरिया। तो अब देखना यह है कि गोरखपुर वाले आगे रहते हैं कि देवरिया वाले आगे रहते हैं, कंपटीशन नहीं है। फिर भी क्या है कि दोनों लोगों की इच्छा ये है कि आप लोग इनसे जुड़े, इन लोगों की इच्छा है कि ये लोग आपसे जुड़े, और एक दूसरे से सभी लोग जुड़ सकते हैं। सभी लोग भाई अपना नाम कमाना चाहते हैं, समाज में फेमस होना चाहते हैं। तो इस तरीके का काम अगर इसमें से भी कोई चाहेगा, हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्या बुराई है उसमें? तो इसलिए हम एक दूसरे का सहयोग करते चलेंगे। फिर मैं इस पूजा से कहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपसे जुड़े, और फिर ये बताएंगे कैसे जुड़े। ये थोड़ा सा शर्म करती है पर डांस बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, इनका मैं देखा हूँ वीडियो में, मैं डेली वीडियो देखता हूँ, इनको लाइक भी करता हूँ। आप लोग मुझे करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन इनको लाइक मैं हमेशा करता हूँ, और इनको भी करता हूँ, दोनों लोगों को करता हूँ, क्योंकि दोनों पूजा है। अब मेरी एक बहन है, उसका भी नाम पूजा है, तो वो तो बहन मेरे पास है नहीं, ये दोनों लोग हैं, इन्हीं लोगों को पूजा पूजा करते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा काम करता है उसकी भी पूजा करता हूँ, जो मेरी बहन है उसका भी पूजा करता हूँ, ये दोनों लोग भी पूजा है। तो मैं पहले इस पूजा से कहूँगा कि आप आइए और अपने बारे में बताइए कैसे आपसे जुड़े लोग, वैसे बता दीजिए। बोलिए बोलिए, निसंकोच होके बोलिए। मैं फिर से बता दूं, देखिए ट्रेनिंग चल रहा है, एक ट्रेनिंग मैंने अपने बेटे को दिया। आज पता है क्या कर रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार वक्ता बन गया है। उस समय 5 जगह उसके साथ झंडा लहराने गया था। 5 जगह में एक जगह था जो वार्ड नंबर 46 में था, जहां पर सिर्फ मैं बोला हूं। 4 जगह तो वही बोला है, इतना बढ़िया बोला है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है कि उसके सामने जाके बोलूं, क्योंकि मैं बोलूंगा कहीं उससे खराब बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं गया, बेटा बोला। तो इन लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मानव सेवा संस्थान की झंडा को लहराएगा कौन? कितना दिन मैं चिल्लाऊंगा? तो मेरे बाद ये लोग उसी को संभालेंगे। तो
तो आइए पूजा जी, फिर मैं आपसे कहता हूँ, बताइए। अरे आइए, बोलिए। आप ये समझ लीजिए, जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं सब पागल हैं, मान लीजिए, और हम तीनों लोग सबसे होशियार हैं। अब आप अपने बारे में बताइए, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा नाम है पूजा भारती और मैं जीवका नेवादा से रहने वाली हूँ। और मुझे इस संस्था से जुड़ के बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था के बारे में हर लोगों से जाहिर करती हूँ और हर लोगों से बताती हूँ कि आप लोग इस संस्था से जुड़िए। और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत एकदम अच्छा से अच्छा काम हो रहा है। 21 लड़कियों की हर महीने शादी करवाई जा रही है और ये सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे सर से बहुत खुशी मिलती है, इनका ये सब काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो सर के जैसा काम करे। आज तक मैं 26 वर्ष की हो गई हूँ, बट मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे सर, कभी जिंदगी में नहीं देखा मैंने कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हम ही को नहीं पता, बल्कि जितने लोग हैं यहाँ पे इस मीटिंग हॉल में, सबको पता है कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं मेरे लिए ताली बजा सकते हैं आप लोग। हम तो यही कहेंगे, आप लोग जैसे इस संस्था से जुड़ी हैं, वैसे कई लोगों को बताइए, सबको बताइए, घर जा जा कर बताइए, इस संस्था से जुड़िए और सर का साथ देने में मदद कीजिए। ये पूजा जी हैं, इनका भी चैनल है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, इनको सब्सक्राइब करिएगा। और ये भी पूजा जी हैं रामनाथ देवरिया से, ये जीवका नेवादा से पूजा, ये रामनाथ देवरिया से पूजा है। इनको भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ी हुई है, इनको भी सब्सक्राइब करिएगा। और आप, अच्छा ये भी पूजा जी हैं, आ जाइए। अब एक ताली और बचती है। हाँ देखिए, हैट्रिक लग गया है, एक पूजा, दो पूजा, तीन पूजा, और मैं पूजा का भाई। ताली बजाइए मेरे लिए। तो ये एक और पूजा है, ये भी अब अपने मुंह से कुछ बोलना चाहिए आप लोग, चाहिए। जितने भी आप मेरे माता बहना है, सभी को चरण छू के प्रणाम है। और मैंने भी भैया का नाम सुना और सर्च मारा यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया से। मैं भी सोचती थी कि अभी मिलूं एक बार भैया से, और आज वो घड़ी आया, मैंने भैया से मिली और बहुत खुशी हुआ मिलके। इतने सारे माता बहना है हमारे, और आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुआ। और भैया का इतना सारे मतलब सभी कुछ, जितने भी गरीबों की सहायता करते हैं, वो सभी देख के मुझे बहुत खुशी मिली और बहुत अच्छा लगा। और मैं भी सोच रही थी कि कब मिलूं मैं भैया से एक बार, और वो घड़ी आज आया और आज मैंने भैया से मिल ली और बहुत खुशी हुआ मुझे। अब ये दो दो पूजा को देख के तीसरी पूजा बोलिए, मैं भी बोलूंगी। हाँ आइए। हेलो, नमस्ते सबको। और हमारे रामनाथ देवरिया से रहने वाली पूजा, और हमारा चैनल है इंस्टाग्राम का देवरिया पूजा जी 8957। और एक और आईडी है मेरा देश कुमार 5133, और यूट्यूब पर है और देश डांसर 9506। आप लोगों के पास सपोर्ट चाहिए हमसे बड़े सर के लिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि जो आपने अंक बोला है वो किसी को पता नहीं है। सभी लोगों ने नोट किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन जब ये वीडियो बन के लोगों के पास जाएगा तो उसमें यह नंबर आपका सबके पास पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग इनको भी सपोर्ट करिए, इनको भी करिए, इनको भी करिए। जब सपोर्ट एक दूसरे का मिलेगा तो हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे और समाज में एक नई दिशा के साथ एक नया इतिहास हम सभी लोग मिलकर के मानव सेवा संस्थान का बनाएंगे। और हम सभी लोग इस बात का प्रण लेकर के आज जाएंगे कि जिस तरीके से
जब जब हम लोगों के जीवन में 26 जनवरी आता है, जब जब हम सभी लोग 26 जनवरी को भारत का तिरंगा पूरे हिंदुस्तान में लहराते हैं, तब तब वीर शहीदों को भी हम लोग याद करते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी हम लोग याद करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को काम और हम लोगों को ऐसा कर्म करना है कि हम लोग मर भी जाए, अगर इस धरती से चले भी जाएं अगर, तो कम से कम जो हम लोगों के बाद जो पीढ़ियां आएगी वो लोग कहें कि हाँ, कोई था मानव सेवा संस्थान वाला या कोई थी मानव सेवा संस्थान वाली, जिन्होंने मानव सेवा संस्थान को इस लायक बनाया कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिया और लोगों का सम्मान बचा करके मानव सेवा संस्थान से चलने का काम किया। आप सभी लोग बैठ जाइए। कौन? आइए एक बार और पूजा जी आ जाइए, अपने मुंह से बोलिए। हमारा चैनल का नाम है पूजा 3053। आप लोग जैसे सर जी को प्यार दुलार सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह हमको भी प्यार दुलार और सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए और सुन लीजिए पूजा 3053। ठीक है, अब चूंकि कार्यक्रम बहुत लेट हो गया है तो एक दो लाइन के लिए मैं बुला सकता हूँ। भाई एक हमारी सदस्य है जो कुछ गीत संगीत के माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन भी करना चाहती हैं और अपने हुनर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो अब किसी का दिल नहीं दुखाया जा सकता, भाई किसी ने कहा है तो आ जाएं, आ जाइए। कौन है? आ जाइए, आइए और थोड़े कम लाइन में, जितना कम से कम समय लीजिएगा तो आगे के लिए और हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और ये अरे पैर मत छूइए भाई, बिल्कुल छू सकती हैं। सर जी की मीटिंग के बाद हाथ लगा लीजिएगा। सब गुरु बहना गुरु भाई को सबका प्रणाम बा, हमारे प्रणाम स्वीकार हो सकता है। हम एक छोटी सा गाना बोलना चाहता हूँ भीम अम्बेडकर बाबा साहब को। हम पाँव छुअतानी हो बाबा राम अम्बेडकर, हम पाँव राउर छुअतानी हो बाबा भीम राम अम्बेडकर। तुहरे दिहल मिले दाल भात रोटी, तुहरे दिहल मिले दाल भात रोटी, तुहरे दिहल मिले पानी हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। तुहरे दिहल मिले पानी हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। जवन नटैया में हारी बनल रहे, जवन नटैया में हारी बनल रहे, तुहरे दिहल बानी टाइयो बाबा भीम राव अम्बेडकर। तुहरे दिहल बानी टाइयो बाबा भीम राव अम्बेडकर। जवन कम राउर पाँव छुअतानी हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। राउर पाँव छुअतानी हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। जवन कमरिया में झाड़ू बनल रहे, जवन कमरिया में झाड़ू बनल रहे, तुहरे दिहल बानी पेशली हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। तुहरे दिहल बानी पेशल हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। राउर पाँव छुअतानी हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। राउर पाँव छुअतानी हो बाबा भीम राव अम्बेडकर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस बाबा साहब को आज के डेट में हम लोग याद करते हैं, आपने तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति पेश की, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। इस तरीके का जिसके पास हुनर है उसको करना चाहिए। देखिए, इंसान को हर वो काम करना चाहिए जो सही दिशा में समाज के लिए बेहतर हो सके। हम मेहनत करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम गीत गाते हैं, वीडियो बनाते हैं,
किसी का हक थोड़ी मारते हैं। हम मनोरंजन करते हैं, हम समाज का सेवा करते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, बाबा साहब के उद्देश्यों पे चलने का काम करते हैं, इस संविधान को का पूजा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, किसी के घर में चोरी थोड़ी करते हैं। हम अपने परिवार से निकलते हैं, 2 पैसे का इंतजाम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने शौक को पूरा करते हैं, अपने परिवार का देखभाल करते हैं, किसी के यहाँ डकैती थोड़ी डालते हैं। हम सभी लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए अपने सम्मान को बचा करके समय से घर से आते हैं, समय से घर जाते हैं, तो किसी के घर में डकैती थोड़ी डालते हैं। ये सारी चीजें मानव सेवा संस्थान के हर सदस्य के ऊपर लागू होती है। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो मानव सेवा संस्थान का हर सदस्य अपने आप में एक नंबर है। और क्यों ना हो, पिछले 20 सालों से जो इतिहास मानव सेवा संस्थान बना रही है कोई ऐसी कंपनी, है कोई ऐसा बैंक, है कोई ऐसा समूह जो इतने बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ने का काम किया हो, वो भी बिना दाग लगे? है कोई ऐसा कंपनी का मालिक जो आपके इस मालिक की तरह किसी भी गांव में, किसी भी चौराहे पे, किसी भी जिले में घूम करके कह दे कि है कोई जो मेरे ऊपर उंगली उठा सकता हो? ऐसे तो हजारों मालिक मिलेंगे जिनको लोग लाठी लेके इंतजार करते हैं। ऐसे हजारों कंपनियों के मालिक मिलेंगे जिनका जनता इंतजार करे कि मेरा पैसा कब देगा। है कोई ऐसा जो कह दे किसी का चवन्नी भी यहाँ पे फंसा हो? है कोई ऐसा जो इस कालर को पकड़ सके आज तक? और जितने लोग घूमने वाले हैं, खास तौर से मझवारा से आए हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे पास जो लिस्ट है अभी सिर्फ एक ही गांव का है, क्योंकि मीटिंग का कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन मैं मझवारा गांव के साथ साथ जितने लोग हैं, जो हो सकता है कि कुछ लोग घूमने के लिए आए हों, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना 6 साल का किया गया परिश्रम जो आपने समय समय से देने का काम किया है, आज आप उसको लेने के लिए आए हैं। तो आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जिले में अगर कोई ऐसा आदमी आपको मिल जाए जो इस मानव सेवा संस्थान की बुराई करता हो, या कह दे कि मैंने किसी का हक मार लिया, कह दे कि किसी का मैंने लूट करके मैं बैठ गया, तो आज मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप लोगों से आने वाले समय में पूछना चाहता हूं और सबूत के साथ कहना चाहता हूं, लेकर के आइएगा उसको मेरे पास जो मेरी बुराई करता है, लेकर के आइएगा, चाहे वो चाचा लगता हो, चाहे भैया लगता हो, चाहे कुछ भी लगता हो, और कह दीजिएगा कि आलोक गुप्ता जो मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक है बैठा है पढ़लगंज में, और चल करके उसके मुंह पे तुम उनको गलत साबित कर दो। अगर ऐसा कोई भी आदमी केवल अगर मुझे गलत साबित कर देगा, या कोई कह देगा कि किसी का चवन्नी भी मैंने दिया नहीं, फंसा के रखा है, जिंदगी भर उस परिवार का फ्री में गुलामी करके दिखाऊंगा, अगर कोई भी आकर के कह देगा। इसलिए आप सभी लोगों को फुल आश्वासन के साथ कि पूरे तन मन के साथ आप काम करिए, धन तो अपने आप आ जाएगा, और जब धन आएगा तो हम लोग सारा काम कर लेंगे। मीटिंग में कुछ विशेष नहीं कहना था, बस 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को देनी थी। एक पूजा आई, दूसरी पूजा आई, फिर तीसरी पूजा भी आ गई, और उनके पूजा के साथ साथ एक और माता जी, बहन जो भी कहिए वो भी आ गई, गीत संगीत के माध्यम से बाबा साहब को हम लोगों को याद करा के चली गई। अब इसके बाद 2 चीजें हैं जो मैं और याद कराना चाहता हूँ। एक, अभी मझवारा की यहाँ पे सदस्य बैठी हुई हैं, उनके गांव के लोग यहाँ पे आए हैं। पता है इनको क्यों बुलाया हो? इनको इसलिए बुलाया हो कि मैं चाहता हूं कि मझवारा में एक ऐसा 4 पहिया गाड़ी मैं दे दूं। मझवारा आपका मऊ जिले में पड़ता है, घोसी से थोड़ा सा आगे पड़ता है, वो लगभग सारा एरिया में घुमा हुआ हो। पहले मैं क्रिकेट भी खेला करता था, आपके क्षेत्र का जो सबसे बढ़िया क्रिकेटर होंगे उनके साथ मेरा उठना बैठना और खेलना कूदना रहा है और आज भी है। तो मेरी इच्छा ये है कि अगर मझवारा गांव में एक 4 पहिया मैं दे दूं तो उससे 3 फायदे होंगे। अब तीनों फायदे में अगर एक भी गलत हो तो कह दीजिएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। पहला फायदा आप लोगों का ये होगा कि आप लोग, गांव के लोग, मझवारा गांव के अगल बगल के लोग, हमारे मानव सेवा संस्थान के मेन और मुख्य सदस्य, वो जब भी आना चाहें
अगर एक चरपहिया गाड़ी में मझवारा गांव में दे दूं, नया गाड़ी खरीद के दे दूं, नई चमचमाती चाबी अपने सदस्य मझवारा में मैं भेज दूं, तो किसी ड्राइवर को फोन करना पड़ेगा क्या? घर पे गाड़ी रहेगी, गांव का ड्राइवर रहेगा, कहीं कुछ नहीं खोजना है, बस उठिए, फ्रेश होइए, तैयार होइए, खाना वाना खाइए, उसके बाद चले जाइए। ड्राइवर नहीं खोजना पड़ेगा, किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अगर किसी के वहां शादी विवाह पड़ता है, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, कहीं धाम पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो गाड़ी आप बुक करते हैं। जो आपका जो खाता चलता है ना, जो जिसमें 3-3 रुपया बचत करने का काम करते हैं, उस खाते पे आपके गांव में ही गाड़ी आपको मिल जाए, अब पैसा 7 साल के बाद देना पड़े उसका भाड़ा, और गाड़ी आपके गांव में ही आपको मिल जाए, तो क्या ये अच्छा काम नहीं हो सकता है? और उसके बाद ये दोनों चीजों के अलावा अगर उस गांव में रात को 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे या एनीवन 24 घंटा में कभी भी अगर किसी को वहां कोई डिलीवरी हो, कोई घटना दुर्घटना घट गई, किसी के बच्चे को बिजली का करंट मार दिया, कोई बच्चा छत से गिर गया, किसी बहन को किसी माँ का डिलीवरी है, गाड़ी समय पे नहीं मिल पा रहा है, तो जो मानव सेवा संस्थान वाली गाड़ी आपके गांव में खड़ी रहेगी, वो गाड़ी बिना पैसा लिए आपको अस्पताल तक पहुंचा दे, तो क्या गलत काम होगा क्या? तो इसलिए वो गाड़ी मैं मझवारा में देना चाहता हूं। ऐसे ऐसे हजारों मझवारा गांव को मैं ढूंढ रहा हूं। किसके वहां गाड़ी चाहिए बता दीजिए। अब हर गांव में गाड़ी भेजूंगा। हाँ ये है, पैसा नहीं रहेगा तो धीरे धीरे भेजूंगा। भाई एक गाड़ी की कीमत 9 लाख 10 लाख रुपया है, तो एक ही बार तो सारे गांव में भेज नहीं सकता। पर 1 जनवरी से लेकर के और आज 26 जनवरी हो गया, मालूम है इस बीच कितनी गाड़ी मैंने दिया है? 18 गाड़ियां 18 गांव में दे दिया मझवारा को लेकर के, क्योंकि मैं जानता हूं कि गाड़ी मझवारा में जाना तय है। क्योंकि जो ड्राइवर साहब आए हैं वो आपके क्या लगते हैं, इनके घर के बगल में पड़ोसी हैं, तो गांव के बगल के एक आदमी को इन्होंने रोजगार दे दिया। अब वो महीने का सैलरी भी पाएंगे, तो हमारे सदस्यों के बल पे किसी को रोजगार भी मिल गया। गांव में किसी को तबीयत खराब हुआ, घटना दुर्घटना घट गई, बिना पैसा दिए केवल तेल भराए, बाकी किराया नहीं देना है, उसके बाद अस्पताल जाए, अपने घर के लोगों की जान बचाए। तो ये काम करने के लिए लगभग अभी तक मैंने 26 दिनों में 18 गांव में गाड़ी में दे चुका हूं मझवारा को लेकर के। तो इस तरीके का मेरा टारगेट है कि 2025 जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मेरा प्रयास रहेगा। 365 दिन होता है साल में, अब मेरा सपना है कि 365 गाड़ी 2025 में 365 ग्राम सभा में मैं दे दूं, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। सब पैसा मेरे बाप का नहीं है, ये सब पैसा जनता का है, आपका है, आपका है, आपका है। जो आप लाते हैं वो है, मेरा नहीं है। मैं तो आपका सेवक हूं, मैं आपका प्रबंधक हूं, साहब हूं, भाई हूं, बेटा हूं, जो समझना है समझिए। मैं एक आपका ड्राइवर हूं, इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर हूं, जैसे जैसे आप कहेंगे करता जाऊंगा। लेकिन क्या इस तरीके का कार्य किसी कंपनी, किसी बैंक, किसी समूह या किसी उद्योगपति जो बड़े बड़े कंपनियां चलाते हैं, जो हमसे आपसे पैसा कमाते हैं, क्या जनता के लिए सुविधा कभी दिया किसी ने? मैं दे रहा हूं। तो अगर मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं सही हूं, और अगर मैं सही हूं तो आपका फर्ज क्या बनता है? आशीर्वाद देना। आशीर्वाद दीजिए। इसी तरीके से व्यवस्था लाइफ टाइम, जिंदगी भर एक दूसरे का हम लोग देते लेते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ने का हम लोग काम करते रहेंगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। इनका घर मझवारा के बगल में दिघड़ा पड़ता है, वहां की रहने वाली है। उनका कहना यह था कि 2-3 दिन के बाद मैं और बाकी गांव के लोगों को लाऊंगी घुमाने के लिए। अब जो विशेष सूचना था मैं बता दूं, 31 तारीख को 21 लड़कियों की शादी होने जा रही है। अभी उन लोगों के लिए बेड मैंने बनवा दिया है, आगे लाइन से 21 बेड रखा हुआ है सिंगरदान के साथ। तो बेड तो आ गया है,
अभी आना है रजाई, गद्दा, तकिया, कुर्सी, मेज, अलमारी, बक्सा, बर्तन, ये सारा सामान, कपड़ा, ये सब अभी आना बाकी है। लेकिन 31 तारीख को 3 और 31 तारीख 31 जनवरी को पहला शादी 21 जोड़ों का हम कराने जा रहे हैं। ये भी मेरे बाप के पैसे का नहीं है, ये सब आप लोगों के पैसे का। जो 21 रुपये आप लोग देते हैं, पता है, जो आप लोग जमा करते हैं तो कट जाता है ना 21 रुपया, कटता नहीं करता? कितने लोग जानते हैं? सबका कटता है। उसी 21 रुपये से 21 जोड़ों का घर बसाने जा रहा हूँ, और उसी 21 रुपये से जिंदगी भर हर महीने 21 बेटियों का घर बसाऊंगा। ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, गलत कर रहा हूँ? 21 रुपया जैसे, 51 रुपया जैसे, 101 रुपया जैसे, पता नहीं कितने महाराज जी आते हैं और प्रवचन सुना के चले जाते हैं, और हम और आप टीने का गेहूं, टीने का तेल, आटा, गेहूं, चावल ला के उनके घर में, उनके द्वार पे, उनके पैर में रख के उनका पैर छू के चले आते हैं। अमर हो जाएंगे उससे हम। इलाहाबाद जाके नहा के आ रहे, ठंडी में कितने लोग मर गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, अमर हो जाएंगे सभी लोग। अपने बगल के लोगों का पेट भरिए, अच्छा कर्म करिए, भगवान वैसे ही आपको दे देगा। किसी का पूजा कर लेने से, आरती उतार लेने से अमर थोड़ी हो जाएंगे। अमर का मतलब होता है अच्छा कर्म करो। अगर अच्छा कर्म करोगे, तो कभी सुना था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इलाहाबाद गए थे नहाने के लिए? महात्मा गांधी किसी देवी देवता के प्रवचन में बैठ के प्रवचन सुने थे? कभी सुना है किसी ने? भगत सिंह, शहीद गुरु, ये जितने लोग हैं, जो लोग शहीद हो गए, क्या ये लोग किसी का आरती उतारते थे जाकर के? उस समय अंग्रेजों का शासन था, गोलियां खाई हैं अपने शरीर पे, आज चूमते हुए फांसी को गले में लगा करके हम लोगों को आजादी दिलाई थी। पूजा क्यों होता है इनका? क्योंकि इनका कर्म पूजा के लायक था। हिंदुस्तान को आजाद कराने में इन लोगों ने अपना योगदान दिया था। बाबा साहब ने संविधान लिख करके हिंदुस्तान में इतिहास रचा था, इसलिए आज उनकी पूजा होती है। हम लोग भी अच्छा कर्म करेंगे तो हम लोग की पूजा एक दिन होगी। आरती उतारने से, पैसा चढ़ाने से, या गेहूं चावल दे देने से, आटा घी दे देने से पूजा नहीं होती है। आना तो हमारा भला होने वाला है। हमारा भला तब होगा जब हम अपने अगल बगल के लोगों की मदद करेंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। तो एक दिन शायद किसी दिन में धोखे में या किसी गड्ढे में गिर जाऊं, तो अगर मैं अपने बगल वाले की मदद किया रहूंगा तो लाजम मेरी मदद करेगा, लेकिन फिर भी आके मेरी मदद जरूर करेगा, नहीं करेगा। इसलिए कर्म ही महान होता है। कर्म करिए, कर्म करेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक जोड़े में 20 दूना 40 लोगों को भोजन भी कराऊंगा। 20 लोग लड़की पक्ष से, अब 20 लोग लड़के पक्ष से, 40 परिवार आएगा। 40 परिवार में अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर दे, एक आदमी का घर बसा दे, तो 40 परिवार में कम से कम 4 लोग तो हमारी संस्था से जुड़ ही जाएंगे। नहीं जुड़ेंगे? 40 लोगों को हम अपना अच्छा कर्म बताएंगे तो क्या 4 लोग भी मेरा साथ नहीं देंगे? आज जब 4 लोग मेरा साथ देंगे तो 80 रुपया किसका बनेगा? 20-20 रुपया 4 लोगों से आपको अधिकार मिलेगा कमाने के लिए। तो जब 80 रुपया कमाएंगे तो 21 रुपया देने में हालत खराब हो रही है। अभी चार्ज बढ़ेगा, जितना इनकम आपका बढ़वाऊंगा उसमें से मेरा हिस्सा बनता है। गाड़ी मैं भेज रहा हूँ, 1-1 घंटा मैं चिल्ला रहा हूँ, लोगों को मैं समझा रहा हूँ, तेल मैं भरा रहा हूँ, खर्चा मैं देता हूँ, सारा काम मैं करता हूँ, तो मेरा हिस्सा कहाँ गया? आपके द्वारा लाए गए जोड़े का घर मैं बसा रहा हूँ, किसी की मदद मैं कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो हिस्सा होता है आपके कमाई में। हम कमाते हैं, सरकार टैक्स ले लेती है, खटाखट खटाखट खटाखट, हर पैसे में टैक्स लेती है। जो कपड़ा पहन के बैठे हैं ना आप, उसमें भी आपने टैक्स दिया है। जो आज सुबह खाना खा के घर से चले होंगे ना, उस रोटी में भी आपने टैक्स दिया है सरकार को। जिस रोड से चल कर के आए, चाहे सड़क में गड्ढा होगा और चाहे सड़क में परो बह रहा होगा, उससे मतलब नहीं है, रोड टैक्स भी आपने भरा होगा। और डेली हम लोग भरते हैं, एक आदमी कम से कम 50 रुपए डेली टैक्स भरता है। जो आपके गोद में छोटा वाला बच्चा है, उसके भी में 50 रुपए का टैक्स डेली भरना पड़ता है। तब जाके सरकार हमारी बारे में सोचती है, हमारी मदद करती है। तो हम भी आपके अपने बारे में सोच रहे हैं। हम नहीं सोचेंगे तो देंगे कहां से? तो जो आप कमाएंगे उसमें मेरा क्या है? हक है। देंगे नहीं? देंगे ना? तो तैयार रहिएगा, अभी बहुत कुछ लेना बाकी है।
अभी जितना दूंगा उसी हिसाब से लेने का भी काम करूंगा। इस व्यवस्था को इतना मजबूत करूंगा, केवल घूमते जाइए, ना आपको खाते की कमी पड़ेगी, ना आपकी कमाई की कमी पड़ेगी, और ना आपको खाने की कमी पड़ेगी। अरे इज्जत और मान सम्मान के साथ घर से आइए, इज्जत मान सम्मान के साथ घर जाइए। देखिए आप जब घर पे पहुंचेंगी तो कम से कम 1000 रुपये आपके पॉकेट में दिखाई देगा, ईमानदारी वाली। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। अब नहीं निकल, यहाँ नजदीक आइए, नजदीक आइए। ऐसा है कि ये भैया का जो है हम चैनल पर जो है यूट्यूब पर सर्च करके देखे, बहुत अच्छा लगा, इनसे जुड़े भी हैं और बहुत लोगों को जोड़ेंगे भी। और जो है हम यही कहेंगे कि भैया जिस तरह हम आपका मान सम्मान रख रहे हैं, उसी तरह जितने लोगों को जोड़ेंगे इसी तरह मान सम्मान जो है बना रहे। और जिस तरह कन्हैया ने जो है द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी तरह भैया हम आपसे जुड़े हैं। हम जितने लोगों को जुड़े हैं उन लोगों का और हमारा भी मान सम्मान आप रखिएगा। उसी पर एक छोटा सा गाना दे रहे हैं। हमारा भाई बहन का जो है अटूट रिश्ता है। और जो है कन्हैया जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो कन्हैया को याद की और जो है कन्हैया उनका मान सम्मान बचाए। इसी तरह ये भैया को हम ये कहेंगे कि हम आपसे जुड़े हैं, हम लोगों का भी मान सम्मान आप बचाइए और आपके साथ हम इसी तरह जुड़े रहेंगे, बहुत लोगों को भी जोड़ेंगे। तो उसी पर एक छोटा सा गाना है। क्या भूल गए बनवारी जब अंगूरी कटी तुम्हारी, क्या भूल गए बनवारी जब अंगूरी कटी तुम्हारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी तुम आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी तुम आ जाओ कृष्ण मुरारी। कृष्ण जी से द्रौपदी जी कहत पड़ी का भैया हमार सभा भी चलात जात बा अजेवन बाकी तू ना सुनत पड़ा, तो वही भाव से पुकारत पड़ी। क्या भूल गए बनवारी जब रचा स्वयंवर भारी। क्या भूल गए बनवारी जब रचा स्वयंवर भारी। मैं तो बनी गई पांडव की नारी तुम आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैं तो बनी गई पांडव की नारी तुम आ जाओ कृष्ण मुरारी। क्या भूल गए बनवारी जब रचा स्वयंवर भारी। क्या भूल गए बनवारी मेरे 5 पति बलधारी। मैं तो गई जुए में हारी तुम आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैं तो गई जुए में हारी तुम आ जाओ कृष्ण मुरारी। क्या